अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में कांग्रेस का इक़्तिदार यकीनी, राहुल गांधी का बयान। बीजेपी के बारे में केसीआर का मौक़िफ़ नरम, खुफिया मफ़ाहमत की इत्तलात। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया, 2 मुसाफिर गिरफ्तार। दरगाह के उर्स में शिरकत के लिए जाने के दौरान खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में कांग्रेस का इक़्तिदार यकीनी है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना और दीगर रियासतों में इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी जो नफरत की सियासत पर अमल पैरा है। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, मधु याशिकी गौड़, पुन्नाला लक्ष्मया, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और तेलुगु रियासतों में कई कांग्रेस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में वापसी को यकीनी करार दिया और कहा कि तेलंगाना से बीजेपी का तकरीबन सफाया हो जाएगा। इस बार मुल्क में मानसून के दाखिले में होगी ताख़ीर, महकमा मौसमियात ने बताई ये वजह। एक बार मुल्क में मानसून की आमद में ताख़ीर होगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरे अरब के जनूबी साहिल में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन गया है। इसके असर से केरला के साहिल पर बादल कम हो गए हैं। ऐसे में इस साल केरला में मानसून के पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर होगी। मई के आखिरी हफ्ते में महकमा मौसमियात ने मानसून के 4 जून तक केरला पहुँचने की पेशगोई की थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मशरक़ी बहरे अरब में कम दबाव का इलाका बन गया है, बादल छाए हुए हैं। जल्द ही तेज़ तूफ़ानी हवाएं मानसून को केरला के साहिल की तरफ बढ़ा सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में हालात में बेहतरी की वजह से मानसून केरला में दस्तक देगा। दरगाह के उर्स में शिरकत के लिए जाने के दौरान खौफनाक हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। कर्नाटक के यादगिरी जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मंगल की सुबह के अवलिन सातों में एक तूफान जीप ने खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई, 13 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये तमाम ज़ायरीन एक दरगाह के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। हादसे का शिकार अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दरियासना मरने वालों की शनाख्त आंध्र प्रदेश के नंदियाल ज़िले के वेलुगोडु गाँव से ताल्लुक़ रखने वालों के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि हादसा गुलबर्गा में दरगाह के उर्स में शिरकत के बाद वापस होने के दौरान पेश आया है। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ का सोना पकड़ा गया, जिसमें 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैरकानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग करने वाले 2 मुसाफिरों को कस्टम एंड विजिलेंस के अहदेदारों ने पकड़ लिया है। दुबई से हैदराबाद पहुंचे इन मुसाफिरों के सामान की तलाशी के दौरान सोने का पता चला, जो पेस्ट की शक्ल में कैप्सूल में यहाँ पर स्मगल करने की कोशिश की गई थी। तमाम अहदेदारों की चौकसी के सबब इसकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। जब्तशुदा सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम के हुक्काम ने 2 मुसाफिरों को पकड़ लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद सोने की स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। शराब की वैन उलट गई, हुजूम, शराब की बोतलें लूटने के लिए उमड़ पड़ा। रियासत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली ज़िले में शराब की वैन उलट गई। लोग बियर की बोतलें लेने के लिए झंबट पड़े। शराब से लदी वैन कौमी शाहराह पर अनाकापल्ली बेऔरम के मुकाम पर बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई। ये वाक़ा अनाकापल्ली शराब डिपो से नरसीपट्टनम जाते हुए पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 200 बियर की बोतलें ज़मीन पर गिर गई। मुकामी लोग शराब की बोतलें लूट कर भागते हुए नजर आए। ये मंजर वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने सेलफोन में कैद कर लिया, जो अब तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है।
कर्नाटक नतायज का असर, बीजेपी ने बदली हिकमत अमली, अब जुनूबी हिंद में कांग्रेस को रोकने के लिए बनाया ये मंसूबा। लोकसभा इंतखाबात 2024 में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी हर रियासत में मुख्तलिफ हिकमत अमली पर काम कर रही है। बीजेपी जल्द ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नतायज के दिन जब रुझानात आना शुरू हुए थे, बीजेपी लीडर अपराजिता सारंगी ने कहा था कि हम कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या हम सीखते हैं। कर्नाटक इंतखाबी नतायज मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होने से पहले ही बीजेपी एक बार फिर जुनूबी हिंद के लिए अपनी हिकमत अमली को दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी। कर्नाटक की जुनूब की वाहिद रियासत थी जहां बीजेपी की हुकूमत थी। हिंद अमेरिका दिफाई ताउन के लिए रोड मैप तैयार। हिंदुस्तान और अमेरिका ने आज दिफाई सनत के शोबे में ताउन को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी है, जो अगले चंद बरसों तक इस सिमत में रहनुमाई करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और इनके अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन ने पीर को यहाँ बाहमी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। ऑस्टिन 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को यहाँ पहुँचे थे और इनके दौरे की तकमील हुई। दोनों कायदीन की मुलाकात के बाद वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों फ़रीक़ों के दरमियान मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने बातचीत के दौरान दो तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर माने, चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर V कामत और वज़ारत दिफा के सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी के बारे में KCR का मौक़िफ़ नरम, खुफिया मफाहमत की इत्तलात। तेलंगाना में तीसरी मरतबा इक़्तिदार के हुसूल के लिए BRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस को टारगेट करने का फैसला किया है, ताकि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के तेलंगाना में इम्कानी असरात को रोका जा सके। चीफ मिनिस्टर KCR, जो हर प्रोग्राम में मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को तनक़ीद का निशाना बना रहे थे, इन्होंने अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब से KCR के मौक़िफ़ में तब्दीली वाज़ेह महसूस की जा रही है। ज़राए के मुताबिक KCR ने बीजेपी की आला क़यादत से खुफिया मफाहमत कर ली है, जिसके तहत बीजेपी तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात में BRS के लिए रुकावट पैदा नहीं करेगी। लव जिहाद पर नौजवान क्रिकेटर यश दयाल का मुतनाज़ा पोस्ट, सारिफिन की बरहमी के बाद पोस्ट डिलीट कर दिया और मांग ली मुआफ़ी। दिल्ली में चंद दिन कबल साहिल नामी नौजवान की जानिब से साक्षी नामी 16 साल लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर देने के वाक़े को, जहां सोशल मीडिया में बाज़ फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत रखने वाले इसे लव जिहाद करार दे रहे हैं, वहीं गुजरात टाइटंस के नौजवान बॉलर यश दयाल ने भी इस कातिल का हवाला देते हुए लव जिहाद के नाम से एक मुतनाज़ा कार्टून पोस्ट की। यश दयाल की इस मुतनाज़ा पोस्ट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया सारिफिन ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और मुआफ़ी भी मांग ली है। हयात बख्शी बेगम की ज़िंदगी पर ड्रामा। हैदराबाद के दानिश्वरों ने शहर की मुमताज़ थिएटर शख्सियत खादर अली बेग को इनकी 39वीं बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट अजुल भोयान ने इस मौके पर रेसिडेंट ब्लू प्लाजा में खिताब करते हुए कहा कि खादर अली बेग एक अफसानवी शख्सियत की हैसियत रखते हैं। निज़ामाबाद में आरिफ डॉन कत्ल मामले में 6 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। राउडी शीटर जंगली ईबो के कत्ल का बदला लेने का इंकशाफ। तेलंगाना के निज़ामाबाद में जुमेरात को पेश आए राउडी शीटर आरिफ डॉन के कत्ल मामले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद 3 मुलज़िमीन मफरूद बताए गए हैं। बोधन ACP के M करण कुमार ने कहा कि राउडी शीटर आरिफ डॉन का कत्ल राउडी शीटर जंगल ईबो के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया। करण कुमार ने पीर को एडापल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 जून को आरिफ डॉन के कत्ल के मुलज़िमीन में शेख समद उद्दीन उर्फ समद हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद, शेख इरफान धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद, शेख रिजवान धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद, सैयद अतीक उर्फ अत्तू हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद, शेख खुर्रम उर्फ लाला धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद और शेख सोहेल उर्फ छत्रपति लाला निज़ामाबाद को हिरासत में ले लिया गया। महबूब बेग, सैयद सोहेल, बाबन साहब पहाड़ निज़ामाबाद और इमरान निज़ामाबाद मफरूर बताए गए हैं। पीर के रोज़ एक्यूज्ड वन शेख समद उद्दीन उर्फ समद को पुलिस को मिलने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर इसके घर से गिरफ्तार किया गया है।
सिर्फ झूठी यकीन दहानी। रुकने राज्यसभा संजय रावत ने रेलवे कोच पर तनाज़ा के दरमियान मरकज़ पर किया तंज। शिवसेना उद्धव ठाकरे के रहनुमा संजय रावत ने पीर को बालासोर ट्रेन हादसे पर नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया और हुकूमत से इस वाक़े की जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की कि वो मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी तसादुम के निज़ाम कोच के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही है। संजय रावत ने कहा, इन्होंने मरकज़ी हुकूमत कोच के बारे में बात की, लेकिन ये वहाँ नहीं है, वो सिर्फ झूठी यकीन दहानी कराते हैं। संजय रावत ने माधवपुर, संदयाल और लाल बहादुर शास्त्री के बतौर रेलवे वज़रा के इस्तीफे की तरफ इशारा किया जब इनके मुतालिका दौर में बड़े ट्रेन हादसात हुए थे। इन्होंने कहा, माधवराव, संदयाल और लाल बहादुर शास्त्री ने अखलाकी बुनियादों पर वजारती ओहदे से इस्तीफा दिया। क्या ये मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। कल का हादसा इतना दर्दनाक है कि उस अस्पताल में डेड बॉडी के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था। आपने देखा होगा, लावारिश लाशें पड़ी है। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक घातपात है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? रेलवे का टेक्निकल विभाग क्या कर रहा है? कौन लेगा प्राइज? जिम्मेदारी किसके ऊपर आप फिक्स करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव और सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये सरकार बस एक्सीडेंट का भी इवेंट कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इवेंट से खिताब करते हुए राहुल अपने 6 रोज़ा अमेरिकी दौरे के आखिरी मरहले में हैं। इन्होंने मोदी हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मसले चाहे कुछ भी हो, माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डाल देने की रोश अपना ली है। हुकूमत की हर गलती के लिए माजी की कांग्रेस हुकूमतों को मौदरा इल्ज़ाम ठहराना मोदी हुकूमत का वतीरा बन चुका है। राहुल ने रिमार्क किया कि मोदी की कार सामने तवज्जो देने के बजाय पीछे देखने से हादसों का शिकार हो रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इराक से लाई गई तलवार जुल्फ़िकार हैदरी बतौर तोहफा पेश की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज इराक के करबला से लाई गई जुल्फ़िकार हैदरी तलवार के नमूने को बतौर तोहफा पेश किया। वज़ीर दाखिला, जो हालिया दिनों इराक के मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत के बाद हैदराबाद वापस हुए, आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला ने चीफ मिनिस्टर को करबला इराक से लाई गई तलवार जुल्फ़िकार हैदरी का नमूना तोहफे पेश किया, जो फ़तेह की अलामत समझी जाती है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।